निकोला टेस्ला। एक ऐसा नाम जो हम सबने सुना है, लेकिन क्या हम सच में उस इंसान को जानते हैं जिसकी वजह से हमारी दुनिया आज रोशन है? चलिए, आज उस जीनियस की कहानी में उतरते हैं जिसने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया। देखिए, आजकल टेस्ला का नाम सुनते ही दिमाग में आती हैं भविष्य की चमचमाती कारें, है ना? लेकिन जिस इंसान के नाम पर यह सब कुछ है, उसकी कहानी, अरे वो तो किसी भी कार से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा उतार चढ़ाव वाली और दिलचस्प है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे दिमाग से जो सचमुच बिजली की तरह तेज था। निकोला टेस्ला बचपन से ही सबसे अलग थे, इतने अलग कि दुनिया ने वैसा कोई पहले देखा ही नहीं था। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसकी याददाश्त फोटोग्राफिक थी। जो भी एक बार देख लिया वो दिमाग में छप गया, और वो इसका क्रेडिट अपनी माँ को देते थे। उनका दिमाग इतना तेज था कि उनके टीचर्स को तो लगता था कि भाई ये लड़का पक्का चीटिंग कर रहा है, जबकि सच ये था कि उनका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। बड़ी बड़ी कैलकुलस की पहेलियां वो चुटकियों में दिमाग में ही कर लेते थे। लेकिन इतनी काबिलियत के बावजूद एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि उनकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। ये उन्हीं के शब्द हैं। पता है ये शब्द उन्होंने कब कहे थे? जब उनका पहला बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया और उन्हें मजबूरन दिन के सिर्फ $2 के लिए गड्ढे खोदने पड़े। सोच सकते हैं, वो जीनियस जो दुनिया को रोशन करने वाला था, वो उस वक्त अंधेरे में जमीन खोद रहा था। लेकिन शायद यही वो पल था जिसने उनके भविष्य की दिशा ही बदल दी। और यहीं से मैदान सचता है इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक संघर्षों में से एक का, करंट्स का महायुद्ध। यह सिर्फ दो टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं थी, ये दो विजन, दो जीनियस की टक्कर थी। और टेस्ला के सामने खड़े थे उस वक्त के सबसे बड़े आविष्कारक। तो देखिए, मामला काफी सीधा था। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जो अपने डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिस्टम पर अड़े थे। यह सिस्टम समझिए एक छोटी टॉर्च की तरह था, काम करता था पर रोशनी दूर तक नहीं जाती थी। और दूसरी तरफ थे टेस्ला अपने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम के साथ। यह सिस्टम बिजली को मीलों दूर तक बिना किसी दिक्कत के भेज सकता था। साफ था कि एक ऐसा आइडिया था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। टेस्ला का अमेरिका का सफर भाई किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। सोचिए, 1884 में वो अमेरिका आए, एडिसन के लिए काम भी किया। फिर 2 साल बाद ही 1886 में एडिसन से हुई अनबन और वो फिर से सड़क पर आ गए, गड्ढे खोदने लगे। लेकिन जीनियस हार कहाँ मानते हैं। 1887 में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और 1888 में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ एक डील करके पासा ही पलट दिया। और फिर आया 1893 का वो ऐतिहासिक दिन जब शिकागो के वर्ल्ड फेयर में टेस्ला के एसी सिस्टम ने लाखों बल्ब जलाकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। उस दिन ये तय हो गया था कि भविष्य एसी का ही है। $60,000। आज ये रकम शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन 1888 में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। ये वो पैसा था जो जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी पेटेंट्स के लिए दिया था, और इसी पैसे ने टेस्ला को वो आजादी दी जिससे वो अपने और भी बड़े सपनों पर काम कर सकते थे। और पता है मजे की बात क्या है? उस करंट्स के महायुद्ध का असर आज हम सब हर पल महसूस करते हैं। अगली बार जब भी फोन चार्ज करने के लिए प्लग लगाएं या बत्ती जलाएं, तो याद रखिएगा ये वही एसी सिस्टम है जिसके लिए टेस्ला ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी। हमारी पूरी दुनिया आज उसी सिस्टम पर चल रही है। लेकिन एसी सिस्टम पर दुनिया को चलाना टेस्ला के लिए काफी नहीं था। वो रुके नहीं। अब उनका सपना और भी बड़ा था, कुछ ऐसा जो उस जमाने में किसी जादू से कम नहीं लगता था। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां बिजली को तारों की जरूरत ही ना पड़े। और इस सपने को हकीकत में बदलने की चाबी थी टेस्ला कॉइल। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का मैजिक बॉक्स था जो घर की मामूली बिजली को लाखों वोल्ट के तूफान में बदल सकता था। और यही उनके वायरलेस सपने का आधार था। और जब मैं तूफान कहता हूं तो मेरा मतलब सचमुच के तूफान से है। कोलोराडो स्प्रिंग्स में अपनी लैब में टेस्ला ने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने 135 फीट लंबी बिजली की चिंगारियां पैदा की। मतलब वो अपनी लैब के अंदर आसमानी बिजली बना रहे थे। ये दिखाता है कि उनके इरादे कितने बड़े और कितने दुस्साहसी थे। उन्हें पूरा यकीन था कि यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है। सोचिए, आज हम वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं ना, टेस्ला का सपना इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम बनाना चाहते थे। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ मैसेज ही नहीं बल्कि बिजली भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना तार के भेज दे। कुछ आज के इंटरनेट की तरह, पर बिजली के लिए। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, एक दुखद मोड़ भी आता है।
टेस्ला का जो सबसे बड़ा सपना था वही उनके पतन की वजह बन गया। इस सपने का नाम था वार्डन क्लिफ टावर। न्यूयॉर्क के पास खड़ा ये विशाल टावर सिर्फ एक टावर नहीं था, ये टेस्ला के वायरलेस विजन का जीता जागता सबूत था। इसे दुनिया का पहला वायरलेस कम्युनिकेशन और पावर स्टेशन बनना था। तो फिर इतना बड़ा सपना टूटा कैसे? कई चीजें एक साथ गलत हो गईं। सबसे पहले तो उनके कंपटीटर मार्कोनी ने अटलांटिक के पार पहला वायरलेस सिग्नल भेजकर रेस जीत ली। फिर सबसे बड़े इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन ने हाथ खींच लिए। जैसे ही उन्होंने हाथ खींचे, बाकी सब भी पीछे हट गए और अपना पैसा मार्कोनी के ज्यादा सीधे साधे सिस्टम में लगा दिया। नतीजा, पैसों की भयानक कमी और टेस्ला का सबसे बड़ा सपना उनकी आंखों के सामने टूट कर बिखर गया। अपने आखिरी सालों में टेस्ला लगभग अकेले और गरीबी में जिए। लोग उन्हें एक सन की बूढ़ा समझने लगे थे। लेकिन मजे की बात यह है कि आज उनकी विरासत पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है। वो हर साल अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कुछ ऐसे दावे करते थे कि सुनने वाले हैरान रह जाते थे, जैसे कि कॉस्मिक किरणों से चलने वाली मोटर या एक डेथ रे नाम का हथियार, यहां तक कि एक ऐसी मशीन जो पूरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को गिरा सकती थी। और तो और वो कहते थे कि वो विचारों की तस्वीर भी खींच सकते हैं। ये बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की लगती हैं ना? लेकिन इन अजीबोगरीब दावों से परे अगर हम देखें तो टेस्ला की असली विरासत बिल्कुल ठोस और कभी न मिटने वाली है। आज हमारी पूरी दुनिया, सचमुच पूरी दुनिया, उनके एसी सिस्टम पर चलती है। उनकी बनाई इंडक्शन मोटर ने इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी। यहां तक कि साइंस की दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड को नापने की यूनिट का नाम टेस्ला है। उनके योगदान सचमुच में हमारी दुनिया की नींव हैं। तो आखिर में ये सवाल फिर खड़ा होता है, निकोला टेस्ला कौन थे? एक जीनियस जिनका दिमाग वक्त से 100 साल आगे चलता था, या फिर एक जबरदस्त शोमैन जो अपनी बातों और अपने आविष्कारों की चमक से सबको हैरान कर देते थे? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है, एक ऐसा जीनियस जिसे अपनी बात मनवाने के लिए शोमैन बनना पड़ा।